प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश का जो पहला लेसन मुकम्मल कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर यूनिट 1 द सेम और डिफरेंट की हेडिंग देखकर और नीचे कुछ सवालात देख रहे होंगे। ये सवालात आपकी किताब में नहीं दिए गए बल्कि क्रिएट किए गए हैं। इनमें से कुछ सवाल वो हैं जो मैंने आपको बतौर होम असाइनमेंट दिए थे और कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो मैंने और इसमें ऐड किए हैं। तो आइए इन सवालात को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी फील एट द एंट्रेंस ऑफ अ टनल? हम एक सुरंग के दिहाने पर खड़े होकर क्या महसूस करते हैं? जवाब है वी फील दैट द एंट्रेंस डोर इज बिगर दैन द अदर एंड। हम ये महसूस करते हैं कि जिस दाखिली दरवाजे पर हम खड़े हैं वो दरवाज़ा सुरंग के दूसरे दरवाजे से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द टनल? क्या इस सुरंग के दोनों दरवाज़ों में कोई फ़र्क है? आंसर, नो, देयर इज़ नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स। नहीं, इन दोनों दरवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द आर्टिस्ट मेक द सेकेंड लैम्प पोस्ट स्मॉलर? इस आर्टिस्ट ने, जिसने ये बिजली के खंभे बनाए हैं, इसने दूसरे नंबर वाला जो लैम्प पोस्ट है, खंभा है, वो छोटा क्यों बनाया है, निस्बतन छोटा क्यों बनाया है पहले वाले से? जवाब है ही हैज़ मेड इट स्मॉलर। उसने उसे छोटा बनाया है बिकॉज, क्योंकि द थिंग्स दैट आर नियर अस सीम बिग, कि जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं वो हमें बड़ी नज़र आती हैं। थिंग्स दैट आर फॉर सीम स्मॉल, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं वो हमें छोटी नज़र आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू आवर आईज टेल अस लाइज? क्या हमारी आंखें हमसे झूठ बोलती हैं? आंसर इज नो, दे डोंट टेल अस एनी लाइज। नहीं, हमारी आंखें हमसे कोई झूठ नहीं बोलती। इट इज़ जस्ट नेचुरल दैट समटाइम्स वी कांट बिलीव आवर आईज। तो ये बिल्कुल एक कुदरती बात है, फितरी बात है कि बाज़ दफ़ा हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नीचे एक एक्सरसाइज है, राइट ट्रू और फॉल्स बिफोर द स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 11। बच्चों, आपके इंग्लिश की बुक में जो पेज नंबर 11 है वहाँ पर एक एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स की, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए इसको हल करते हैं मिलकर। पुट a tick by the sentence that are true and put a cross by the sentence that are false. A tunnel is usually the same size at each end. एक सुरंग के दोनों दरवाजे एक जितने होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप एक टिक लगा दें इसके ऊपर। नंबर बी, वी कैन ऑलवेज बिलीव व्हाट वी सी। हम हमेशा उस बात पर यकीन कर लेते हैं, कर सकते हैं जो कुछ भी हम देखते हैं। ये गलत बात है, बाज़ दफ़ा हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा इस पर आप एक क्रॉस लगा दें। थिंग्स दैट आर नियर और बिगर देन थिंग्स दैट आर नॉट नियर। वो चीज़ें जो करीब हैं वो बड़ी लगती हैं, जो करीब नहीं हैं वो छोटी लगती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इस पे आप टिक लगा दें। थिंग्स दैट आर नियर सीम बिगर देन थिंग्स दैट आर नॉट नियर। ये भी बिल्कुल सही बात है, आप इस पर भी टिक लगा लें। When you check something, you find out if it is true. जब आप किसी चीज़ को चेक करते हैं तभी पता चलता है कि आया वो दुरुस्त है या नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है, आप टिक लगा दें इस पर। और एफ है कि इन द
इन द ड्राइंग्स एट द बॉटम ऑफ पेज 10 द रेड लाइन्स आर द सेम लेंथ। ये बिल्कुल सही बात है कि जो रेड वाली लाइन्स थी वो हमने नापी थी, वो लेंथ में बिल्कुल बराबर हैं। इस पर भी आप टिक लगा दीजिए। और जी है, इन द ड्राइंग्स एट द बॉटम ऑफ द पेज नंबर 10 ब्लू लाइन्स ए इज़ लॉन्गर देन ब्लू लाइन बी। ये एक गलत स्टेटमेंट है बेटा, ए बी से बड़ी नहीं है, लिहाजा इस पर आप एक क्रॉस लगाएंगे। और H है कि द रेड एंड ब्लू लाइन्स ऑन पेज नंबर 11 आर ऑल स्ट्रेट, के लाल और नीले रंग की जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, इस पर आप टिक लगा दें। उसके बाद एक एक्सरसाइज है कि मेक 5 गुड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में पढ़ लेता हूँ, आप अपनी फेयर कॉपी पर इसे सुनकर और लिख सकते हैं। अ ट्री इज़ लाइक अ बुश बट इट इज़ बिगर, यानी एक दरख्त जो है वो एक छोटे पौधे की तरह ही होता है, लेकिन दरख्त उससे बड़ा होता है। अ किटन इज़ लाइक अ कैट बट इट्स स्मॉलर, एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा ही नज़र आता है मगर वो छोटा होता है। अ कैट इज़ लाइक अ किटन बट इट इज़ बिगर, एक बिल्ली अपने छोटे बच्चे जैसी ही नज़र आती है मगर वो उससे बड़ी होती है। अ फॉरेस्ट इज़ लाइक वुड बट इट इज़ स्मॉलर, एक जंगल एक बड़े जंगल जैसा ही नज़र आता है लेकिन वो छोटा होता है। वुड कहते हैं बड़े जंगल को बेटा, और फॉरेस्ट होता है एक छोटा जंगल। अ रिवर इज़ लाइक अ स्ट्रीम बट इट्स स्मॉलर, स्ट्रीम जो है वो एक नदी को कहते हैं और रिवर दरिया को कहते हैं, लिहाजा ये होगा अ रिवर इज़ लाइक अ स्ट्रीम बट इट्स बिगर, दरिया जो है वो एक नदी जैसा ही लगता है लेकिन वो नदी से बड़ा होता है। उम्मीद है आप अपनी फेयर कॉपी पर ये तमाम एक्सरसाइज कर और फिर स्कूल में आकर हमें चेक करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए,